जिस जगह पे शूट जारी था वहां पे कुछ लोग आते हैं और उन पर धावा बोल देते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, गालम गलौज करते हैं और फिर उसके बाद वो हीरा मानी को हरासा करने की कोशिश करते हैं और डंडे पकड़ रखे होते हैं उन लोगों ने और वो डंडे चलाना शुरू कर देते हैं। हीरा मानी वहां पे कंफ्यूज हो गई कि मैं अब इनका क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सुरी। मुझे सबसे पहले इस चीज का, इस सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट्स में कि क्या पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज है? क्या हर शख्स के पास इख्तियारात इतने ज्यादा आ चुके हैं, कोई भी किसी को गंदा कर देता है, कोई भी किसी पर डंडा उठा लेता है, कोई भी किसी पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है? मैं हैरान रह गया हूं कि हर आए दिन हमें इस तरह के वाकयात देखने को क्यों मिलते हैं। अब कराची में मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हीरा मानी, अगर हीरा मानी के नाम से आप नहीं जानते तो उनका बहुत एक मशहूर डायलॉग था मर्दों के लिए कि मर्द बहुत प्यारी चीज है, इससे प्यार किया करो। ये वो डायलॉग था उनका जो बहुत मशहूर भी हुआ और टिकटॉक पे भी और हर तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। उनका फिर बहुत से ड्रामास उनके बहुत मशहूर हुए जिनकी वजह से उनको फेम मिला। अब हीरा मानी एक शूटिंग में मसरूफ थी, जिस जगह पे शूट जारी था वहां पे कुछ लोग आते हैं और उन पर धावा बोल देते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, गालम गलौज करते हैं। वजह क्या है वो आपको बताता हूं कि क्या वजह बनी कि इतनी मशहूर लड़की, इतनी मशहूर एक्ट्रेस जो इस सारे मामले से नहीं बच पाई। अब कौन लोग थे जो आए शूटिंग के दौरान और कौन लोग थे जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि हीरा मानी जैसी मशहूर एक्ट्रेस को तशद्दुद का निशाना बनाए? हीरा मानी जब शूटिंग में मसरूफ थी, जिस एरिया में शूटिंग हो रही थी उस एरिया का नाम है जमशेद क्वार्टर, जहां पे एक निजी ड्रामा की शूटिंग जारी थी। हीरा मानी के साथ उसकी पूरी टीम मौजूद थी, उसके डायरेक्टर मौजूद थे, प्रोड्यूसर मौजूद थे और एपी वगैरह जो भी होते हैं, जो कैरेक्टर्स थे ड्रामाज के, वो सारे वहां पे मौजूद थे। अब जिस जगह पे, जिस मुकाम पे हीरा मानी के निजी टीवी चैनल्स के लिए एक ड्रामा की शूटिंग हो रही थी, उस मुकाम पे कुछ लोग आते हैं और गालम गलौज करना शुरू कर देते हैं, दरवाजे तोड़ना शुरू कर देते हैं और डंडे पकड़ रखे होते हैं उन लोगों ने और वो डंडे चलाना शुरू कर देते हैं डायरेक्टर्स पे, एपी पे, प्रोड्यूसर्स पे और फिर उसके बाद वो हीरा मानी को हरासा करने की कोशिश करते हैं। हीरा मानी चूंकि बहुत चालाक भी है और बहुत मशहूर तो है ही, तो चालाकी का वो इजहार करती है और वो चीखना चलाना शुरू कर देती है कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो हीरा मानी तो चूंकि ये बता भी चुकी हैं कि मर्द बहुत प्यारी चीज है, लेकिन उन मर्दों ने ही हीरा मानी को हरासगी का निशाना बनाया। जब हीरा मानी की टीम की जानिब से पुलिस को आगाह किया गया इस सारे मामले का, तो पुलिस वहां पे पहुंची, उस एरिया में पहुंची, तो पुलिस का कहना है कि वो जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि हम यहां पे शूटिंग नहीं होने देंगे, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, हम ये ख्वाहिश नहीं रखते कि यहां पे कोई एक्ट्रेस आए और वो अपने ड्रामे का शूट करें, तो इस वजह से हमने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, इनको हरासा किया गया, इनकी पूरी टीम को हरासा किया गया, इनको गालम गलौज किया गया, गंदी गालियां दी गई वहां पे और हीरा मानी वहां पे कंफ्यूज हो गई कि मैं अब इनका क्या करूं। हीरा मानी की टीम की जानिब से जब पुलिस को बुलाया गया तो उन मुलजिमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन चंद ही घंटों बाद उनको छोड़ भी दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मासूम लोग हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाता है। इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी किसी को हरासा कर लेता है, कोई भी किसी पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए हमारी पुलिस को स्ट्रांगली एक्शन लेना होगा ताकि इस तरह के वाकयात पेश ना आए। अगर हमारी पुलिस जल्द से जल्द हरकत में नहीं आती और पुलिस की वजह से ही यह गुंडागर्दी होती रही तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पे हर शख्स दरिंदा बन जाएगा और किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में कोई ऐसा वाकया तो पेश नहीं आया जिस वाकये को हमें कवर करना चाहिए, जो हम कानून नाफिज करने वाले अदारों तक पहुंचा सकें। अल्लाह ने के बाद।